भैया ऐसे हो जाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे तो फैल जाओ, पीछे दो तब तो दिखोगे, तब तो दिखोगे ऐसे बस भाई भाई भैया ऐसे हो जाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे तो फैल जाओ, पीछे दो तब तो दिखोगे, तब तो दिखोगे ऐसे बस भाई भाई ये भी ले लेंगे। अजय जी आगे आ जाइए। जिला कार्यक्रम अधिकारी विजय पांडे जिनकी 10+2 की डिग्री फर्जी है, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि इस नाम क्या कोई परीक्षा नहीं दी है। उनने जो मार्कशीट पेश की आईडी नीचे करो। उसके बावजूद 2/12/2024 में इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने इस चर्चा में स्वीकार किया था कि उसको हटा देंगे, सीपीएम पद से हटा देंगे, स्वीकार किया था और उसकी जांच किसी निष्पक्ष जांच अधिकारी से करा लेंगे। हमारी आपत्ति थी कि आप वहीं के ज्वाइंट डायरेक्टर से न कराएं, जो वहीं बैठा वो स्वास्थ्य अधिकारी भी है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी है। आप भोपाल से भेज के किसी से जांच कराएं। उनने कहा था भोपाल से भेज देंगे, आज कह रहे हैं, आज वो इस बात को जो फर्जी डिग्री है उसके लिए फर्जी जो मार्कशीट है उसमें उनका विभाग ही ये आतंरित प्रश्न अभी का 30/7/2025 का आतंरित प्रश्न, ये 30/2025 का अभी का 30 तारीख का आतंरित प्रश्न है। उसमें स्वीकार किया है जैसे नाम का कोई अभ्यर्थी नहीं, मतलब इसके बाद की भी जितनी फर्जी डिग्रियां हैं सब फर्जी है। और सदन में जो बात कही गई वो उस पर तो अमल करना चाहिए। पता है जान कर ये समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री जी का इसमें दिलचस्पी क्या है। 4 साल बाद कि वो नहीं हटा रहे। उनने पिछले साल एक बात कही थी कि स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी की पोस्ट के लिए 19 जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको प्रभार दे दिया जाएगा। कोर्ट से स्टे हट गया, लेकिन प्रभार भी किस दिन देते हैं? 24/1/2025 को, और फिर 25/2025 को कहते हैं कि जिसको प्रभार दिया वो आना नहीं चाहता, उन्हें विजय पांडे को प्रभार देते हैं। इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि विजय पांडे इनको मोटा कमीशन देता है, मोटा कमीशन देता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को बिठाल के ये प्रशासन सरकार चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जैसे गंभीर विभाग में इस तरीके की अनियमितता हो और मंत्री बचाए, ये कहीं ना कहीं मंत्री की सोच को प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार को हम पहले गूंगी वेरी कह चुके, कुंभकर्ण कह चुके, भैंस के सामने बीन बजाने वाली सरकार कैसे सरकार कह चुके। तो आप देख रहे हो कि हम लोग बीन बजा रहे, जनता की बीन बजा रहे, लेकिन सरकार भैंस की तरह चुपचाप बैठी हुई है। सरकार कुंभकर्ण की नींद से बाहर नहीं आना चाहती। प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, खाद घोटाला, कुपोषण घोटाला, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पटवारी परीक्षा घोटाला, हेड कांस्टेबल घोटाला, ऐसे कई मामले हैं। मैं समझता हूं कि सरकार, चाहे परिवहन का घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना चुकी है और लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार करा रही है। निश्चित तौर से जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर संस्कार धानी के जिस प्रकार से मंत्री ने पूर्व में जवाब दिया एक प्रश्न के अंदर लखन घनघोरिया जी के इसमें कि उनकी डिग्री फर्जी है, वो माननीय सदस्य ने कहा कि जब फर्जी है तो हटाते क्यों नहीं, लेकिन सरकार पुनः जांच कराना चाहती है, ध्यान आकर्षण। तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न के अंदर आप फर्जी बता रहे हो और एक प्रश्न के ध्यान आकर्षण के अंदर आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो, जांच की बात करते हो। तो ये आप समझ सकते हो
कि सरकार की क्या मंशा है। क्या स्वास्थ्य विभाग के साथ इस मजाक चलेगा? जबलपुर बड़ा शहर है, क्या ऐसे फर्जी वाले जो लोग हैं कार्यक्रम अधिकारी, क्या पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोग इस पे जांच होना चाहिए? विधानसभा की कार्रवाई में कई बार गलत आंसर आ रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, प्रदेश की जनता को गंभीरता से समझना चाहिए कि विपक्ष जनता की आवाज है और जनता के प्रश्नों को हम यहाँ उठाते हैं। प्रदेश में किस प्रकार से आप जनता देख रही है कि झूठे जवाब सरकार दे रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर बात नहीं करना चाहती। ओबीसी आरक्षण की बात नहीं करना चाहते। ओबीसी के 13% रिजल्ट की सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए वकीलों को देना चाहते हो, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह फेल है। सिर्फ 5 साल प्रदेश की जनता को लूटना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता को हक नहीं देना चाहती। एक आखिरी क्वेश्चन, हेमंत कटारे ने ये कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पे मैं कोई इस पे उनके निर्णय पे टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके नोटिस पे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इसको राजनीति से दूर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्यों मैं समझता हूं कि कई ऐसे हमारे विधायक साथी हैं, आरिफ मसूद हैं, चाहे सेना पटेल हैं, चाहे अभय मिश्रा हो, चाहे कटारी जी हो, जिसपे सरकार झूठे प्रकरण कैसे भी करके जा रही है, लेकिन विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, लड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं।